इस दिवाली ये मिठाई अगर आप घर में बना लेते हैं तो आपको एक भी बाहर से मिठाई खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही कम सामान से बन जाती है। सिर्फ 2 कप मैदा से हम 1 किलो मिठाई बना देंगे और आप देखेंगे कि इतनी टेस्टी मिठाई आज तक आपने नहीं खाई होगी। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, ऊपर से क्रिस्पी होती है, अंदर से बहुत ही जूसी होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी मिठाई ये बनती है। बच्चे मांगते नहीं थकेंगे, एकदम मुंह में रखकर घुल जाने वाली ये मिठाई है। इसको मैं तोड़कर भी आपको दिखा देती हूँ। इसके लिए ना तो आपको दूध की ज़रूरत है और ना ही मावे की ज़रूरत है, ना ही बहुत ज़्यादा चीनी की ज़रूरत है और ना ही इसको डीप फ्राई करने की ज़रूरत है। तो अब इसको रखते हैं फ्रिज के अंदर और स्टार्ट करते हैं मिठाई बनाना। तो इसके लिए हमने लिया है 2 कप मैदा, मेजरमेंट के हिसाब से आप ले सकते हैं। इसमें हम डालेंगे 2 पिंच नमक और हम डाल रहे हैं आधे से आधा कप तेल। यहाँ पे कोई भी रिफाइंड ऑयल आप ले सकते हैं, ये हमने मोयन के लिए यूज़ किया है। बस इस तरह से हाथ से बांध कर देखेंगे, अगर आपका आटा बन रहा है तो परफेक्ट मोयन आपने यूज़ किया है। बस इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है और एक सॉफ्ट डो, जैसा कि हम रोटी के लिए डो तैयार करते हैं वैसा ही डो हमें तैयार करना है। तो ये लीजिए, हमारा डो बनकर तैयार हो चुका है, एकदम सॉफ्ट डो। इसको रखेंगे साइड में आधे घंटे के लिए और आधे घंटे के बाद हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 10-15 काजू और 10-15 बादाम ले लिए हैं। इसको हम ब्लेंडर में डालेंगे और हल्का हल्का क्रश कर लेंगे। तो यहाँ पर इसका एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि इसको मिक्सी में आपको नहीं पीसना है। आप इसको कूट पी सकते हैं या फिर चाकू की सहायता से बहुत ही फाइन कट आप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह का पाउडर हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए फ्रीज में। अब दूसरी तरफ जिस ट्रे में हमें ये मिठाई बनानी है उस ट्रे को सेट कर लेते हैं। इसके ऊपर हमने लगा लिया है बटर पेपर। बटर पेपर को अच्छे से ग्रीस कर लेना है। उसके लिए हमने लिया है देसी घी। देसी घी आप देख सकते हैं हमने 4 बड़े चम्मच देसी घी लिया है। ये सारा देसी घी हम इस मिठाई में यूज़ करेंगे। उसके बाद हम कोई भी ऑयल का यूज़ नहीं करेंगे। तो बस इसी देसी घी से हम इस बटर पेपर को ग्रीस कर लेते हैं। ऊपर से हम थोड़ा सा सूखा आटा इसके ऊपर छिड़क देते हैं। अब इस तरह से हमारी ट्रे बनकर तैयार हो जाती है। अब हम आटा देख लेते हैं। आटा भी रेडी हो चुका है। अब इस आटे को हम फ्लैट सरफेस पर बाहर निकाल लेंगे या फिर आप कोई भी बड़े बर्तन में आप इसको बाहर निकाल लीजिए। अब इसको इस तरह से रोल करना है और इसको हम पीसेस में कट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जितनी बड़ी आप पूड़ी बनाते हैं उतनी ही आपको बड़ी पीसेस करने हैं। और यहाँ पर इन सारे पीसेस को इस तरह से, जैसे हम पूड़ी बनाते हैं तो पेड़ा तैयार करते हैं, वैसे ही हमें आप रोल करके सारे पेड़े तैयार कर लेने हैं। बस इसको बेलते जाना है। इस तरह से एक एक पूड़ी बेलेंगे और साइड में रख देंगे। तो सारी पूड़ियाँ हमें बेलकर तैयार कर लेनी है। बहुत ही छोटे साइज़ की पूड़ियाँ आपको बनानी है। अब एक एक करके आपको पूड़ी लेनी है और उसके ऊपर लगाना है देसी घी और साथ में ही थोड़ा सा सूखा आटा इसके ऊपर छिड़कना है। फिर इसके ऊपर हम लगाएंगे दूसरी पूड़ी। दूसरी पूड़ी के ऊपर भी सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। जैसे कि हमने देसी घी लगाया, फिर से सूखा आटा छिड़का और फिर से हमने एक पूड़ी और लगा दी। इस तरह से आप 3 या 4 पूड़ी इस तरह से लगा सकते हैं। तो अब हम बेल लेते हैं। आपको एक रोटी के आकार का बेल लेना है। जितनी बड़ी रोटी होती है उतना बड़ा आपको बेलना है। ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। जितनी मोटी आप रोटी बनाते हैं उतना मोटा इसको बेल लेना है और बहुत ही हल्के हाथों से इसको बेलना है। तो आप देख सकते हैं जैसे हमारी रोटी होती है उतना बड़ा मैंने बेल लिया है। अब साइड से इसकी शीट्स को हम अलग कर लेंगे। साइड से आप देखेंगे कि जरा सी जगह हमें दिखती है शीट्स को अलग करने के लिए। वहाँ से इस तरह से साइड से उठाते हुए बहुत ही केयरफुली ये काम करना है, धीरे धीरे, और सारी शीट्स हमें अलग कर लेनी है। 2 शीट्स 3 शीट्स, लेकिन ध्यान रखना है शीट्स आप कितनी भी अलग करें इतना पतला होना चाहिए, तभी आपकी ये मिठाई बहुत अच्छी बनती है। एकदम हाथ पे मैंने डाला है तो एकदम ट्रांसपेरेंट शीट ये दिखाई दे रही है। अब ट्रे के ऊपर जो कि हमने ग्रीस करके रखी हुई थी इसके ऊपर ये रोटी हमें डाल देनी है। तो बस अब इस शीट के ऊपर हमें फिर से घी को लगाना है। बहुत ही अच्छे से घी इसके ऊपर लगाना है, एक भी कोना नहीं रहना चाहिए।
तो बस ध्यान से पूरे में घी लगा देना है। इसके ऊपर दूसरी शीट हम फिर से चिपकाएंगे। इस तरह से आपको घी लगाते हुए शीट्स लगानी है और 3 या 4 शीट्स के बाद, मैं यहाँ पर 3 शीट ही लगा रही हूँ। एक लगा दी, ये दूसरी हो गई और फिर से घी लगाने के बाद एक और शीट लगा रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर डालूँगी काजू और बादाम का जो हमने पाउडर बना के रखा हुआ था, वो इसके ऊपर चारों तरफ फैला देना है। तो आपको इस तरह से ये प्रोसेस 2 से 3 बार करना है और आपको 2 से 3 शीट्स लगाने के बाद उसके ऊपर इस तरह से काजू और बादाम का पाउडर आपको डालना है। अगर आपके घर पे और भी ड्राई फ्रूट्स हैं तो आप वो ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं और सेम प्रोसेस के साथ इसको लगा सकते हैं। तो बस शीट्स अलग करते जाइए और इसके ऊपर लगाते जाइए। साथ में घी लगाना है और फिर से काजू और बादाम का पाउडर इसके ऊपर लगाना है। तो इस तरह से लगाने से जो हमारी मिठाई बनेगी वो काफ़ी लेयर्स वाली बनती है और बहुत ही थिन लेयर्स वाली मिठाई बनती है, तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस इस तरह से हमने पूरी शीट लगाकर तैयार कर लिया है। इसको हम रखेंगे फ्रिज के अंदर आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के लिए अगर पॉसिबल नहीं है तो आप 15 मिनट के लिए आप फ्रीज़र में इसको रख दीजिए। दूसरी तरफ हमने लिए है आधी कटोरी चीनी और आधा कप ही हमने पानी लिया है। दोनों चीज़ों को डालकर एक बर्तन में इसको चला देंगे और जैसे ही चाशनी बन जाए, यानी कि थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए चाशनी, फिर इसके अंदर हम डालेंगे आधा नींबू और आप देख सकते हैं चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। चाशनी गाढ़ी है। बस अब फ्रिज के अंदर से हमने ये शीट्स बाहर निकाल ली हैं और अब कर लेते हैं कटिंग। तो जितनी बड़ी आपको मिठाई चाहिए उतनी बड़ी शेप आप कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर छोटे पीसेस चाहिए तो मैं यहाँ पर छोटे पीसेस कट कर रही हूँ और आप देख सकते हैं काटने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही है, क्योंकि जो घी था वो फ्रिज में रखने की वजह से जम गया है। उसकी वजह से कटिंग में बहुत ही आसानी हो जाती है, इसलिए फ्रिज में रखना ज़रूरी होता है। अगर आप बिना फ्रिज में रखे कटिंग करेंगे तो वो प्रॉपर शेप नहीं आएगी काटने में। अब इन पीसेस को हम थोड़ा सा गैप दे देते हैं, जिससे कि जब हम इनको ओवन में बेक करेंगे तो ये थोड़ा सा फूलेंगे, क्योंकि जो लेयर्स हमने बनाई है वो थोड़ी सी फूलती है। तो ओवन में हम इसको रखते हैं 45 मिनट के लिए। 180 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको रख रहे हैं और 45 मिनट्स बाद हम देखेंगे कि जो हमारी मिठाई है वो बनकर तैयार हो चुकी है। कलर बहुत ही सुंदर आया है और जो चाशनी थी वो भी ठंडी हो चुकी है। अब वो चाशनी हम गरम गरम मिठाई के ऊपर इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। इसको एकदम हमें गीला कर देना है, यानी कि जो मिठाई के अंदर चाशनी डालनी है वो बहुत अच्छे से डालनी है और ऊपर से थोड़ा सा हम डेकोरेशन सेम पाउडर जो कि हमने बादाम और काजू का बनाया था वो सारा डाल देंगे इसके ऊपर और आप देख सकते हैं मिठाई कितनी सुंदर लग रही है। बस अब पीसेस को हम एक डब्बे में इस तरह से लगाएंगे। बताइए कोई पहचान पाएगा कि ये मिठाई आपने घर में बनाई है? इतनी टेस्टी, इतनी अच्छी ये मिठाई बनती है। आप ज़रूर इसको बनाइए, बहुत ही जल्दी ये बन जाती है।